इसका बी पार्ट आपने प्रूव करना है कि 1 3 जो है इंटरवल, और सेकेंडली जो इंटरवल हमें गिवन है 5 25, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। सिंस वी नो दैट एक हमारे पास मैपिंग है, कौन से इंटरवल पे कौन से इंटरवल तक है, 0 1 इंटरवल से कहाँ तक है, ए बी इंटरवल तक, ए बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या था आगे, ए सर प्लस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस वन इंटू एक्स। देन एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग। मैंने आपको कहा था कि इसका इन्वर्स फंक्शन आपने फाइंड करना है। इन्वर्स फंक्शन आप कहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेकेंड ईयर में आप लोग डिस्कस करके आते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है तो आपने उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जो कि ए बी इंटरवल से कहाँ तक डिफाइन हो, कहाँ तक डिफाइन हो, 0 1 जीरो इंटरवल तक। वन। तो ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे, किसी ने किया है ये चीज़? हुआ ही नहीं। वही नहीं है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं आप लोग, सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a प्लस बी माइनस ए टाइम्स एक्स। एक्स आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है, सो y माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस ए इंटू एक्स, और x किसकी इक्वल आ जाएगा, y माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस ए ओवर b माइनस ए। आपका यहाँ से x किसकी इक्वल आता है, इनवर्स वाई। f इनवर्स इनवर्स ऑफ y। सो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। सो f इनवर्स जो फंक्शन है किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड जी, अब आप बोलें f इनवर्स ऑफ x। वाई वाई माइनस ए। आई मैं x यूज़ कर रहा हूँ, x अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी बी माइनस ए। ठीक है जी, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, पहले हम ये 0 1 से, आप ये बी से कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, 0 1 तक, और 0 1 से कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, ए बी ए तक। बी। आपको दोनों साइड से फंक्शन अब मिल चुके हैं। अब जरा देखें मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ। आपने कौन से दो इंटरवल्स चेक करने हैं, आपने ये दो इंटरवल्स चेक करने हैं, 1 3, और दूसरा इंटरवल आपने चेक करना है इसके साथ, ये जो इसकी कार्डिनलिटी सेम करनी है वो 5 2 5 है। अच्छा अब देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ये करता हूँ एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ 1 3 से 0 1 तक, और इधर मैं क्या करूँगा, इधर एक मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा, फर्ज करें चले एफ नहीं मैं नाम देता हूँ उसको, मैं जी का नाम दे देता हूँ। जी एक फंक्शन में डिफाइन करूँगा जो कि होगा 0 1 से 5 25 तक। 525। तो अब ये बताएं कि इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए प्लस नहीं वाला ए फॉर्मूला प्लस है। वाला नहीं, उसको गौर से देखें। आपका जो ए बी से 0 1 तक है वो कैसे डिफाइन है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई। एक्स माइनस बाई बी तो माइनस ए। अब ठीक है। यहाँ से आप इसको कैसे देखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए क्या है यहाँ पे, 1 1 है, वन। एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी 3 माइनस ए। minus 2 थ्री डायरेक्ट माइनस बताएं क्या आएगा, 3 थ्री minus माइनस वन। 2 आ ठीक जाएगा, है। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ये आपको फंक्शन मिल गया। जी फंक्शन किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, ये तो डिफाइंड बाय सिंपल ही होगा, कैसे, ए जी ऑफ प्लस एक्स। बी माइनस तो ए। ए क्या है यहाँ पे, 5 है, 5 5 प्लस बी माइनस ए क्या बनेगा, 20 एक्स। तो अब ये जो फंक्शन है ये इन दोनों को कार्डिनलिटी सेम कर रहा है, और ये जो फंक्शन है ये इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम कर रहा है। सो एफ कंपोजिशन जी जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, एफ कंपोजिशन जी एट एक्स जो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो होगा
13 से कहाँ तक होगा? 525 तक होगा। 525. ठीक है, क्योंकि आपने मिडल वाला सेट जो है वो कॉमन कर दिया है, तो कंपोजिशन फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने कंपोजिशन फंक्शन जो डिफाइन कर लिया है, कंपोजिशन कैसे आप डिफाइन करेंगे? एफ के अंदर आपने क्या पुट कर देना है? जी फंक्शन पुट कर देना है। कंपोजिशन फंक्शन आपको ये भी सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ के आते हैं, एफ ऑफ, बल्कि कैलकुलस में भी आप लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं। सो एफ के अंदर आपने जी फंक्शन मीन 5 + 20x एफ के अंदर पुट कर दें। पुट करें, क्या आता है? 5 Sir, + 5 plus 10x minus 1. 5 + 20x डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा बताएं जी? 4 + 2 plus 20x। 10 है. हाँ जी, सो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 10x। यही उसने कहा था कि वो मैपिंग बताएं जिसके थ्रू ये 1 1 और ऑन 2 हो। अब ये मैपिंग श्योर क्या है, कंफर्म्ड है कि ये क्या होगी? बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमने जिन दोनों मैपिंग्स की कंपोजिशन ली है वो दोनों मैपिंग्स क्या हैं? बाइजेक्टिव है। वो दोनों मैपिंग्स बाइजेक्टिव हैं, तो उनकी जो कंपोजिशन हम कंसिडर करेंगे वो भी क्या होगी? बाइजेक्टिव होगी। तो 13 से 525 तक ये आपको बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई है। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग आपको मिल गई है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम है। जो सर 15 था थोड़ा मैंने, लाउडली बोले। अच्छा जी, 15 मैंने आपको कहा था। 15 में देखें, इसमें कोई आपको सर्च करना था कि इसका फंक्शन कौन सा है। जो मुझे मिला है इसमें से फंक्शन, वो आप फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं 15 में। एफ एक फंक्शन आपने डिफाइन करना है 0 1 इंटरवल से रियल लाइन पे। तो इसमें जो फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - x²। इसमें आपके तमाम रियल नंबर्स कवर हो जाते हैं। जैसे जैसे आप x को यहाँ से चेंज करते जाते हैं तो आपके तमाम रियल नंबर्स कवर होते जाते हैं। और ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू कैसे है देखें, अब एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया था कि ऑन टू चेक कैसे करना। आपने जनरली नहीं चेक करना होता, अगर आप स्पेसिफिक चेक करना चाहते हैं आप पूछते हैं जी रियल नंबर में से एक एलिमेंट बताएं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स में क्या मौजूद होगा। सो बताएं कोई रियल नंबर में से एक एलिमेंट बताएं जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं उसका प्री इमेज क्या होगा। सपोज मैं एक्स की एफ ऑफ एक्स जो है कंसिडर करता हूँ कि 2 कब आंसर देगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 कब आंसर देगा। सो चेक करते हैं 2 कब आंसर देगा। 2x - 1 ओवर x - x² इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। सो चेक करते हैं x की कौन सी वैल्यू के लिए 2 आता है। ये आ जाएगा 2x - 2x²। 2x कैंसिल हो गया। 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। मैं कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आता है जल्दी से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो पूछ सकते हैं फ़ौरन से कि ये स्टेप कैसे आया है। मेरी कोशिश ये है कि हम ये कैलकुलेशन होती हैं बीच में मैं इनको शॉर्ट ही लेके चलता होता हूँ। ठीक है जी, कोई बीच में पूछना हो तो फ़ौरन आप पूछ लिया करें। x² किसकी इक्वल आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और x क्या आ जाएगा? Under root 1. प्लस माइनस 1/2। तो हमें इसमें से कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? प्लस 1/√2। और ये यहाँ पे मौजूद है ना, 1/√2 यहीं पे है ना, इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ऑन टू में आप क्या कह रहे होते हैं? ऑन टू की डेफिनेशन हमने कैसे की थी? हमने कहा था कि जो रेंज सेट है, जो कोडोमेन सेट है, उसका एक एलिमेंट पिक करें सारा cover और होना चाहिए। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने को डोमेन में से एक एलिमेंट पिक किया, उसको हमने क्या कंसिडर किया? 2 कंसिडर किया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया है। ठीक है जी, क्लियर है? ऑन टू हम ऐसे चेक कर रहे होते हैं। जनरली चेक करना मुश्किल होता है, हम समटाइम्स स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं कि वैसे इसको जनरली चेक नहीं किया जाता। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम बता देते हैं कि ये देखें काउंटर एग्जांपल्स। खुद आप में से कोई एक स्टूडेंट पूछ ले कि जी 100 कब आंसर आएगा, तो आप जस्ट क्या करें, फंक्शन की इक्वल क्या पुट कर लें? 100 पुट कर लें और चेक करें कि x की वैल्यू क्या आती है। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में से आती है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू है। ठीक है जी, तो ये जो मैपिंग है ये 0 1 इंटरवल से रियल नंबर पे क्या है? बाइजेक्टिव मैपिंग है। और ये इसकी वजह से 0 1 इंटरवल और रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है जी,
और कोई क्वेश्चन? आगे क्या आपने बोला था, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 36। 36 मैंने डिस्कस करना है, वही मैंने आज डिस्कस करना है। और कोई क्वेश्चन? 36 में भी डिस्कस कर देता हूँ, इसके अलावा कुछ छोटा सा ओके क्वेश्चन सर। आप लोगों का? वो सर बस यही सर था। 16 वाला भी बता दें। जी सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। क्या कह रही हैं आप? सर क्वेश्चन नंबर 16। 16 की बात कर रहे हैं? 116 यस यस सर। उसमें क्या बताना है? जी और सर मैंने एक और चीज पूछी। कार्डिनलिटी बतानी है। कार्डिनलिटी मैंने कहा था ना, फाइनाइट सेट में कार्डिनलिटी उतनी होती है जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। हम इन्फिनिटी के केस में कार्डिनलिटी इस तरह से चेक कर रहे होते हैं, फाइनाइट के केस में उसकी उतनी ही कार्डिनलिटी होती है सर जितने उसके सिंपल नंबर्स बता देंगे कि 2 है कितने हैं। 3 है। हाँ जी जी बिल्कुल, कितने नंबर्स हैं उसके। सर ठीक है, और क्वेश्चन सर पूछ रहे थे? 29 भी, सर 29 भी एक्सप्लेन कर दें। 29 ये सर अगेन मैंने मैं कह इसी रहा हूँ। क्वेश्चन में से एक बात पूछनी है। जी जी सर ये जो हमने इसको ऑन टू चेक किया है ना, तो आखिर में 2 या मतलब 1/√2 आंसर आ गया है। जी जी तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो एंड में आपने बताया था वो रिपीट कर दें। ये देखें, आपके पास फंक्शन इस तरह से होता है। हमने लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल के थ्रू अगर जनरली समझना चाहे सब फंक्शन, ये 2 सेट्स हैं। मैं इसको कह रहा हूँ आपका है 0 1, और ये जो सेट है ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, ठीक है, 0 1 से इधर डिफाइन है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक एलिमेंट पिक करें इसमें से, ठीक है, उसके लिए प्री इमेज यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब वो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एक्स है जिसके ऊपर एफ अप्लाई हुआ है, तो ये आंसर आया है। ऑन टू ये चीज होती है कि इधर से वो एलिमेंट पिक करें और उसका प्री इमेज बताएं कि वो किसके साथ मैप हो रहा है प्री इमेज में जाके। तो आपने यहाँ से पिक किया 2 रियल नंबर्स में से, उसको आपने चेक किया कि वो किसके साथ जाके मैप हो रहा है इस इंटरवल के अंदर, 1/√2 के साथ मैप हो रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर आप 1/√2 पुट करें तो इसका आंसर 2 ही आएगा। इसके अंदर आप x की जगह 2 पुट स्क्वायर रूट 1/√2 पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 2 ही आएगा। यही हमने इधर चेक किया है। ओके सर। अच्छा जी, रिलेशन की एक तो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एक आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन में एक छोटी सी एग्जांपल जस्ट आपको दे देता हूँ। इतना डिटेल में हमने इन चीज़ों में नहीं जाना था, ना आगे ही जाना हमने, असल में तो ग्रुप थ्योरी की तरफ जाना है। मैं सपोज कर लेता हूँ एक सेट आपके पास है 1 2 3। अब इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं A क्रॉस A। ये क्या होता है, जो उसी सेट का उसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसको बाइनरी कहते हैं, ठीक है। किसी डिफरेंट सेट के साथ हम डिफाइन करते हैं तो वो सेपरेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। जब उसी सेट का उसी के साथ आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसमें अब आप क्या क्या मुझे बता सकते हैं, ये क्या आएगा 1 1, ये क्या आएगा 1 2 आएगा, ये क्या आएगा 1 3 आएगा, 2 1 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1 3 2। मैं फाइनाइट की एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। अब हमने कहा था कि इसका रिलेशन, इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, जो तमाम एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। मैं एक आपको रिलेशन की एग्जांपल दे देता हूँ, इसमें से एक रिलेशन कैसे है। 1 1 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 2 2, उसके बाद 3 3। अब ये रिलेशन जो है हम इसको चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस बनता है या नहीं। फर्स्ट क्या होता है, हमने चेक करना होता है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होना चाहिए, तमाम x जो है वो x के साथ रिलेट होने चाहिए, इसके तमाम एलिमेंट्स इसी के साथ रिलेट होने चाहिए इसके अंदर। हम इसको नहीं अब कंसिडर कर लेंगे, इसका तो हम सबसेट ले रहे हैं, इसका तो सबसेट ले रहे हैं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। इसमें हर एलिमेंट उसी के साथ रिलेट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम ये कह रहे हैं 1 1 के साथ होना चाहिए, 2 2 के साथ होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेट होना चाहिए। सो देखें 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 3 के साथ रिलेट हो रहा है। सो हम क्या कहेंगे, यस रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। उसके बाद
सेकंड हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या कह रहे होते हैं? XY अगर उसमें एक्स वाई XY मौजूद है, इफ तो Y तो y x इफ ये हो, देन क्या होना चाहिए? y x वाई एक्स भी उसमें होना चाहिए। सो देखें 1 2 मौजूद है, 1 2 है ना, 1 1 तो नहीं, हमने सिमिलर तो नहीं चेक करना ना, सिमिलर तो नहीं, हम तो जी। डिफरेंट की बात कर रहे हैं। 1 2 मौजूद है, 2 1 होना चाहिए। 2 1 Yes. होना चाहिए था, Yes, sir. तो फिर ये क्या होता? रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो जाता। बट 2 1 नहीं है, सो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है। सो मैंने जो कहा था ना कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए, दूसरी ना ट्रू हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? ये फॉल्स आ गया। ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिक ये नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हम पॉजिटिव की तरफ नॉर्मली नहीं जाते, क्योंकि हमने इक्विवेलेंस चेक करना होता है। अगर 1 by 1 तमाम प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो फिर ठीक है, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव आप चेक करें। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है? अगर XY है x वो y होना एक्स वाई होना y चाहिए, z तो फिर Y Z And- होना चाहिए। और एंड फिर x z होना चाहिए। वाई जी होना y हो, z तो फिर क्या होना चाहिए? x Then- z एक्स जेड मौजूद होना चाहिए। सो ये देखें, ये दोनों पहले कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो देखें 1 2 मौजूद है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट 2, कॉमन एलिमेंट y, कॉमन एलिमेंट 2, 1 2 मौजूद है। आगे 2 से आगे कुछ और मौजूद है साथ इसके? यस मौजूद है, 2 3 मौजूद है। ठीक है। तो साथ अब 1 क्या 3 होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए था इसके अंदर। सो 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes. सो ये जो रिलेशन हमें गिवन था, ये जस्ट क्या था? ये जस्ट रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जस्ट एक और एग्जांपल। कैसे? इसी कार्टियन प्रोडक्ट की 1 1, अगर आप ये कंडीशन पूरी कर देते तो आपका पहले ही क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव तो हो जाता है। ठीक है जी। अब मैं खुद से ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ ये रिलेशन जो है। हाँ जी, इसमें एक चीज तो श्योरिटी है कि रिफ्लेक्सिव ये है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए वो अपने साथ रिलेट हो रहे हैं। एक्स एक्स जो है वो आपस में रिलेट हो रहे हैं। ठीक है जी, ये तो ट्रू हो गया। अब सेकंड आपने चेक करना है, क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। सो देखें 1 2 मौजूद है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मौजूद है? 2 1 भी मौजूद है। 3 1 मौजूद है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 3 भी मौजूद है। यस, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है। अब थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? अब 1 2 देखें, नॉट ट्रांजिटिव सर, 2 3 नहीं है। ट्रांजिटिव है। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, जरा किस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप बात कर रहे हैं जी? 1 1 3 लड़का कौन बोल रहा है? नाम बोला है? इकराम। इकराम। हाँ जी इकराम, आप 2 किसकी? 1 1 3 2 1 मौजूद है, 1 3 1 मौजूद है। 3 सो 2 2 3 3 नहीं है। गुड गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए ना, आपके पास 2 1 है और 1 3 है, लेकिन 2 2 3 मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 2 3 इंक्लूड कर देता हूँ, अब ये क्या हो जाए? नहीं, अभी भी काउंटर एग्जांपल कोई आ सर सकता है। अभी भी चेक करेंगे ना सर? अभी भी चेक करेंगे, मैंने खुद से एक इंक्लूड किया है। अब जरा चेक करें, अब इसकी पिछली कंडीशन खत्म हो जाती है। सर अब इसमें 3 2 मौजूद होना अभी चाहिए। भी नहीं। ठीक है जी। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये कंडीशंस होल्ड कर रही हो, फिर हम उसको आगे ट्रांजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी। अभी भी नहीं, आज हो गया। अब अगर मैं इसमें से ये यहाँ तक निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, और ये भी निकाल देता हूँ, ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। क्या है ये? 1 1 2 2 3 3 बस। जी बस, अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ये वाला जो रिलेशन अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये आपके पास क्या होगा? ये
इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर तीनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो क्या होता है? सर ये कि ट्रांजिटिव वाली कैसे होगी, ये जो सिर्फ 3 है? मैंने इनके आपको ऊपर कहा था ना, वहां पे मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे होते हैं तो फिर आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते तो आप रिजल्ट की तरफ नहीं जाते और आप रिजल्ट को ट्रू मान लेते हैं। तो सर पॉजिटिव, हम यहाँ पर हिट किस चीज को करना चाहते हैं एक्चुअली इनके थ्रू? हम हिट ये चेक करना चाहते हैं, पहले हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये है या नहीं। इफ, देखें ना, इफ होता है देन हम आगे जाते जी हैं, सर। ट्रांजिटिव का रिजल्ट आता है। अब अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इनमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, Yes, sir. ये इफ वाली कंडीशन नहीं पूरी हो रही। सिमेट्रिक में भी यहाँ पे यही केस है। अगर आप सिमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमेट्रिक का भी वही केस है। इफ कंडीशन नहीं पूरी हो रही देन फिर हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो और दरमियान में तो false इम्प्लीकेशन होगा। हो, दूसरी कुछ भी आ जाए, तो आंसर हमेशा क्या होता है? False. ट्रू होता है। ट्रू ट्रू। ये फॉल्स कब आता है? जब टी एफ होता है, जो फर्स्ट टू जब फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। जब सेकंड फॉल्स होता है तब फॉल्स आता है, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं आता। ठीक है जी, फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। इसके अलावा किसी इफ देन जो स्टेटमेंट्स होती है ना, इफ देन स्टेटमेंट्स, ये कब फॉल्स आती हैं? जब फर्स्ट वाली ट्रू हो और दूसरी क्या आ रही हो? फॉल्स आ रही हो। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है? फॉल्स बनता है, अदरवाइज ये ट्रू ही मानी जाते हैं। ठीक है जी। अब आपने कहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर में आपने बताना है कि अगर एन और एम आर में उस वक्त रिलेट करेंगे अगर दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सर जी 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 जी। 29 में आपने कहा है कि एन जो है वो एम से उस वक्त रिलेट करेगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है एन एम जो है वो रिलेशन में उस वक्त मौजूद, रिलेशन सेट में उस वक्त मौजूद होंगे इफ क्या होगा? एन एम ग्रेटर एम ग्रेटर देन 0। जस्ट अ मिनट।
मेरा क्या हुआ है? यार सर ने माइक ऑफ किया, आई डोंट नो। अच्छा, एक्चुअली मेरी एक ऑफिशियल नंबर से कॉल आ गई थी, मुझे ये लगा कि यूनिवर्सिटी से ना हो, तो अटेंड करना ज़रूरी थी। अच्छा जी, देखें, आपको ये गिवन है कि दो नंबर जो हैं, दो इंटीजर्स जो हैं, बेसिकली ये दोनों एन एम क्या है, ये माइंड में रखें कि आप देखें ना, जब भी किसी स्ट्रक्चर को आप डील कर रहे हो ना, तो आपको ये माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं। एन और एम यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। आपको सेट की डेफिनेशन में स्टार्ट में यही चीज़ क्लियर की थी कि आपको उस जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप डील कर रहे हैं, उसकी आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या चीज़। अब ये कह रहे हैं कि दो जो नंबर्स हैं, दो जो इंटीजर्स हैं, वो उस वक्त आपस में आपने रिलेट करने अगर दोनों की प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? एक तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा कि अगर इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उन दोनों को उसी के साथ, अगर नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो उनका हमेशा आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है ना। आप नेगेटिव नंबर ले लें, ये पॉजिटिव नंबर ले, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर ले लें, ये पॉजिटिव इंटीजर ले लें, -2 को -2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? हेलो, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। सो रिफ्लेक्सिव तो ये है, हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट कर रहा है। अब जरा सिमेट्रिक की तरफ आते हैं। सिमेट्रिक में आप क्या कह रहे होते हैं? सिमेट्रिक में आप ये कह रहे होते हैं कि अगर m और n आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो क्या उनकी पोजीशन चेंज करने से फिर भी वो रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे? n m अगर बिलोंग कर रहा है r में, देन हमने चेक क्या करना है, क्या इसका मतलब क्या है? अगर ये m में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि n टाइम्स m क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। सो हमने अब चेक करना क्या है? हमने ये चेक करना है कि m टाइम्स n ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। जी बताएं मुझे आप लोग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। होगा सर। देखिए ना, अगर दो नंबर्स, ये या तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? सर ये रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई सर नहीं ये करती। हाँ, अगर मैं एक ये सर नेगेटिव यहाँ पे आप इसमें जीरो इक्वल्स टू को तो भी है ही नहीं। हाँ सर जीरो को भी तो कंसीडर करेंगे ना हम, क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी तो आता है। बिल्कुल ठीक कहा रियल आपने, बिल्कुल नंबर ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। सो इसका मतलब सारे तो फिर लोग आगे जाएंगे ही नहीं। प्रेजेंट हैं, सारे रिफ्लेक्सिव पे लोग, स्टॉप हो सारे जाएंगे। सारे लोग प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब आगे 30 भी आपने देखना है। सर इसका एक थोड़ा सा बता दें। 30 में देखे, मैं थोड़ा सा बस रफ सा हिंट दे देता हूँ। x ग्रेटर आर इक्वल टू y, हर नंबर अपने ग्रेटर आर इक्वल टू होता है, इक्वल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगी। इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y, इज इट ट्रू y इज लेस आर, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x? अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू y हो, तो देन हम ये कह सकते हैं कि y ग्रेटर आर इक्वल टू x है। सिर्फ इक्वालिटी के इक्वल टू तो कह सकते हैं, टू है, बट ये जनरली फॉल्स है। फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या आपने चेक करना है? x ग्रेटर आर इक्वल टू y एंड y greater or equal to z, then is it true x is greater or equal to z? यस सर। ये always Equal- true होता है, ये हमेशा हाँ, ट्रू होता है। जस्ट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ट्रू नहीं Symmetric. होती। ठीक है, तो जो लेस का रिलेशन है, ग्रेटर का रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसकी रीजन क्या है कि इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। ठीक है जी। इसके बाद कॉन्ग्रुएंस हमने डिफाइन करना है। सर जी जी, सर जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो तो उसके वही होगी ना जितने उसमें सबसेट्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब लेट करें ए बी दो इंटीजर्स हैं, देन मीटिंग एंड होने वाली है। कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। देन वी से दैट